एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद और हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए एक खास एपिसोड लेकर, वो भी एस्ट्रो साइंस में, क्योंकि यहां पर हम बताते हैं एस्ट्रो साइंस ऐप के बारे में कुछ खास बातें, वो बातें जो आप सबको पता भी हैं और कुछ लोगों को नहीं पता। क्योंकि एस्ट्रो साइंस ऐप ताकत रखता है आपकी जिंदगी बदलने में। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वो लोग कहते हैं जो 1 मिलियन से ज्यादा हमारे यूजर हैं, जो हमारे ऐप को लगातार यूज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। मैं अगर आपसे बात कहूं कि आपकी जिंदगी के बारे में कोई एक ऐसा है जो सब कुछ जानता है, वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो साइंस ऐप है। आपकी जिंदगी में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, उसे सब पता है। तो इसीलिए उसे क्या क्या पता है, देखते हैं आज आप सभी के साथ लाइव, और देखेंगे आज हमारे साथ लाइव कॉलर कौन जुड़े हैं जिनकी जिंदगी के बारे में एस्ट्रो साइंस ऐप को क्या क्या पता है, क्या क्या बताएगा उनकी जिंदगी के बारे में। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है और हम ऐसा कहते भी हैं कि एस्ट्रो साइंस ऐप आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। तो आज लाइव देखेंगे और मैं अभी अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के लकी कॉलर को ऐड किया जाए और देखते हैं कि उनकी जिंदगी के बारे में यहां पर क्या क्या लिखा आता है। हेलो हेलो। कहां से बोल रही हैं मैम, और आपका क्या नाम है? आपकी कॉल लग चुकी है इस वक्त एस्ट्रो साइंस पे और मैं आनंद बोल रहा हूं। ओके ओके ओके, हाँ जी बोलिए। जी, आपका नाम क्या है और कहां से बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम रिया सिंह है। ओके रिया, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश से बात करें। मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं आप रिया? मैं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो साइंस पे। आपकी कॉल लग चुकी है और थैंक यू आज सो की, मच। यस, आज की आप हमारी लकी कॉलर हैं। ओह थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आपकी आज हम यहाँ पर कुंडली बनाएंगे और सब कुछ बताएंगे आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि एस्ट्रो साइंस ऐप सब कुछ बताता है। यस, आई कांट बिलीव इट, क्या कुंडली बनाएंगे मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कुंडली यहाँ पर बनाएंगे और आपके बारे में सब कुछ बताएंगे जो आपको भी नहीं पता। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। चलिए बिल्कुल देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कॉल यहाँ पर लग चुकी है और हम अभी कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे, वो बस आप हमें बताइएगा और उसके बाद हम आपके बारे में सारी चीजें बताएंगे। हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। सो रिया, सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? मेरा रिया सिंह है पूरा नाम। अच्छा, पूरा नाम आपका रिया सिंह है। चलिए, हाँ हम जी यहाँ पे डिटेल्स आपकी फिल कर लेते हैं। हाँ जी। रिया सिंह और ओके, रिया सिंह, और आपकी आप लैंग्वेज आपके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हिंदी, जो हाँ कि जी। हमारे लिए इजी रहेगा। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं रिया, अपने बारे में या अपने फैमिली के किसी और मेंबर के बारे में? वैसे तो फिलहाल मैं अपने बारे में ही जानना चाहूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके लिए हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं सेल्फ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है रिया? मेरी 13 दिसंबर 1997। चलिए, 13 दिसंबर 1997। आपकी हम यहाँ पर डिटेल्स फिल कर ले रहे हैं 1997। चलिए, और आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है रिया जी? मेरा टाइम ऑफ बर्थ आई थिंक रात में हुई थी 11 ओ क्लॉक। 11 o'clock हाँ जी। एग्जैक्ट? एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकती क्योंकि 11 ओ क्लॉक ये मुझे पता है। ओके ओके ओके, चलिए आपका 11 o'clock हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक हाँ बात यहाँ पे बता दूं कि जितने एग्जैक्ट आप हमें डिटेल्स बताएंगे, एस्ट्रो साइंस ऐप उतनी ही एग्जैक्ट आपकी प्रेडिक्शन बताएगा। अच्छा ओके। हाँ, बट कोई नहीं। तो हाँ, यस, एक्चुअली क्या है ना कि अपन डेट ऑफ बर्थ तो पता रहती है, अपन को नाम पता रहती है, बट एग्जैक्ट जो टाइमिंग अपन आप पूछ रहे हैं ना वो मैं क्लियर नहीं बता सकता। हो सकता है 11 बज के 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, मतलब 5 आस मिनट भी हो पास ही है ना, सकता 11 1 11 2 ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी। चलिए, मतलब ये सुबह के या शाम के? शाम शाम नाइट। नाइट में, ओके। चलिए, तो हम 11 PM कर देते हैं। और आपने प्लेस ऑफ बर्थ क्या बताया था? 13 दिसंबर 1997। सॉरी, प्लेस ऑफ बर्थ रिया जी, प्लेस ऑफ बर्थ, जगह कहां पर जन्म हुआ था आपका? छतरपुर। छतरपुर MP, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, हम छतरपुर डाल देते हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी MP डालिए। चलिए, आपकी मैं डेट ऑफ बर्थ एक बार मैच करा देता हूं। 13 दिसंबर 1997, शाम के 11 बजे, और हाँ जी छतरपुर मध्य प्रदेश, राइट?
या चलिए एक बार ये हमने आपकी कुंडली यहाँ पर डाल दी है और इसमें जो भी प्रेडिक्शन आएगी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। अच्छा, आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि रिया आपकी शादी हो गई है अभी या अनमैरिड हैं आप? इतनी इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दूं, वो तो आप बताइए ना कुंडली से अच्छा बिल्कुल, हम कि मेरी शादी कब तक होगी या होने वाली है या हो हम चुकी है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि एस्ट्रो साइंस हाँ जी। ऐप में क्या है कि यहाँ पर अलग अलग डेट में आपके शादी के योग दिखाता है, ठीक है? तो वो ओह कोई माय गॉड। एग्जैक्ट नहीं होगा, वो अलग अलग सालों में हो सकता है, कभी 1 साल का गैप हो, कभी 2 साल का। तो वो उसमें योग दिखाता रहता है कि इस योग में आपके शादी हो सकती है। तो वो भी पता चल अच्छा। जाएगा कि शादी हुई है कि नहीं। तो मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी अभी हुई है या नहीं हुई है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, अभी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मैं हूँ मम्मा पापा भैया। 4 लोग हैं आपकी फैमिली में। जी। चलिए बहुत बढ़िया। और वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपकी कुंडली में रिया जी पितृ ऋण दोष आ रहा है। तो ये ये क्या बेसिकली होता है? मैं आपको बता देता हूं क्या दोष होता है। ये होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं, जी जो हमारे यानी कि दादा हो गए, बाबा हो गए, जब इनका जो क्रियाक्रम होता है उसमें जब हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो इसका एक दोष उत्पन्न हो जाता है, पितृ ऋण दोष। तो अच्छा। ये कोई जी जी जी। बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसके लिए जब हम बोलते हैं ना कि श्राद्ध आ गए हैं, जब श्राद्धों के टाइम ये जी जी। दोबारा पूजा की जाती है उनको खुश करने के लिए, उनको उस जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके माफी मांगने के लिए, जो हमसे गलतियां जी हुई जी हैं जी। उनसे माफी मांगने जी के लिए और उनको शुद्ध करने के लिए, तो ये दोष आराम से दूर भी हो जाता है। इसकी पूजाएं भी होती हैं। आप एस्ट्रो साइंस ऐप जी अगर आप जी। यूज करते हैं तो वहां पर आपको इसके उपाय भी मिल जाएंगे। एक्चुअली सर मैं यूज तो नहीं करती हूँ, बट हाँ सीरियसली मुझे टेंशन हो रही है कि एक्चुअली ऐसा क्या गलती हो गई होगी बिल्कुल, क्योंकि। ये गलती आपसे नहीं है, ये हो सकता है आपके पेरेंट्स जी से जी हुई हो या आगे कुछ ऐसा हुआ हो। इसीलिए ये जी जी ऐप जी। आपकी मदद करता है कि आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में क्या-क्या चीजें, मैंने आपसे क्या बताया था कि वो मैं आपके बारे में जी चीजें जी बताऊंगा जो आपको भी नहीं पता होंगी। क्योंकि बहुत सारी जी बातें जी जी। होंगी जो यहाँ से आपकी मैच करेंगी, बहुत सारी मैच नहीं होंगी। क्योंकि मैच वो करेंगे जी जो जी आपके साथ हो चुका है, जो होने वाला है वो जी आपको जी पता नहीं है, तो वो बातें यहाँ मैच नहीं करेंगे, तो वो हम आपको यहाँ बताएंगे भी कि ऐसा ऐसा हो भी सकता है। इसलिए जी आपको जी क्या उपाय करने हैं हम वो भी बताएंगे आपको। जी जी जी। तो आप घर में सबसे छोटे हैं या बड़े हैं? मैं घर में बड़ी हूँ। अच्छा बड़े हैं। आपका भाई बहन जो भी हैं आपसे छोटे हैं, राइट? हाँ, भाई बहन जो मेरे हो चुके हैं। अच्छा, आप मतलब पढ़ाई क्या कर रहे हैं अभी आप, या मतलब जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं आप रिया जी? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी करते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। नहीं मतलब आप पढ़ाई में क्या कर रही हैं? मैं पढ़ाई में हम्म। अभी बीटेक कर रही हूँ। अच्छा बीटेक कर रहे हैं, ओके। सो हाँ यहाँ जी पर अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, एल के दशा, हाँ भाग्य की जी। अशुभता की तिथि और वर्षफल और शुभ और अशुभ योग, तो हम आपके बारे में आज रिया जी फुल लाइफ प्रेडिक्शन बताएंगे, यानी कि पूरी जिंदगी में क्या क्या आपकी लाइफ में हो चुका है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। और ये आसानी जी से मिल जाएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। शुभ और अशुभ योग यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि रीड मोर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये चौथा ऑप्शन आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और इस पे हम जैसे ही अभी क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का प्लान आउट ओपन होकर आ जाएगा। और जी रिया जी आपको हम बता दें कि आज आप हमारे लिए लकी कॉलर हैं। तो जी जी। वैसे तो इस कॉलम को ओपन करने के लिए यहाँ पर पेमेंट करने पड़ती है, लेकिन आपके लिए ये पेमेंट हम यहाँ से पे कर देंगे और आपके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अभी आप हमारे साथ बने रहिए और इस प्रोसेस को मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। और जी जी जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी मेरे साथ में एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करके इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और आप भी जान सकते हैं अपने बारे में, क्योंकि एस्ट्रो साइंस ऐप आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। यहाँ पर मैं अपना कूपन कोड अप्लाई कर देता हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी पेमेंट हो चुकी है और उसके बाद आप व्यू डिटेल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी रिया जी की, जहां पर आपका लक मीटर, योर डेस्टिनी और इन लगभग सारे टॉपिक्स पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियोस वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। आप आसानी से उनको पढ़ें और समझें। रिया जी ने एक चीज पूछी थी वहां पर, पितृ दोष क्या होता है। वैसे तो मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है कि ये दोष है क्या, क्या क्या समस्याएं हैं और
क्या करना चाहिए इस दोष से बचने के लिए, तो वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे भी आप जरूर देखें, या फिर आप योर डेस्टिनी में आकर भी इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर वहां भी नहीं समझ में आता तो थ्रू आउट द जो कॉलिंग बटन है यहाँ पर कॉल करके हमारे आचार्यों से पूछें, वो आपको इसके बारे में भी समझा देंगे, और साथ ही साथ क्या उपाय करने चाहिए इस दोष से बचने के लिए वो भी आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम आगे चलेंगे जहां पर रीड मोर आएगा, और इसके बाद हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज मेरे साथ रिया जी जुड़ी हैं एमपी से, और उनको अभी पढ़ाई कर रही हैं, और उनके बारे में देखते हैं कि एस्ट्रो साइंस ऐप में क्या क्या लिख के आता है और क्या क्या बातें उनके बारे में ऐसी हैं जो उनको अभी खुद भी नहीं पता हैं। ठीक है, तो शुभ और अशुभ योग में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले फुल लाइफ प्रेडिक्शंस लिख के आ जाएंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा कुछ और मन है इनके बारे में आज बताने के लिए, क्योंकि इनके बारे में अभी जो भी बातें मैं बता रहा हूं, जो भी मुझे आइडिया लग रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अच्छा एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि रिया जी, आई थिंक एजुकेशन आपकी काफी अच्छी है, क्योंकि आपसे बातचीत करके भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा मतलब अच्छी एजुकेशन आपकी रही है। जी जी। तो मतलब आपका पढ़ाई में मन लगता है सही से? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा आपके बारे में अभी कुछ आपके प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप प्रोफाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिख के आ जाती है, या तो आप एलके दशा के वर्तमान स्थिति पढ़ सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप थ्रू आउट द बटन यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी है आपके बारे में, इसमें लिखा है कि आप सुंदर एवं आकर्षित होंगे, वह एक सफल प्रेमी होते हैं, आप देशभक्त एवं देश के प्रति भावुक रहते हैं, आपको अपने जीवन साथी का सुख कम ही प्राप्त होता है तथा आप दोनों के निजी संबंधों में कोई ना कोई कमी अवश्य बनी रहती है। आपका धन किसी न किसी रूप में या तो अनैतिक चीजों में खर्च होता चला जाता है, जिससे आपको धनहानि का सामना करना पड़ता है, आपकी रातों रात की नींद खराब हो जाती है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मतलब आप जैसे कुछ लोग होते नहीं है, जैसे आर्मी में जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने देश के प्रति, सारे लोग होते हैं डेडिकेटेड होते हैं, सभी लोग देश प्रेमी होते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ज्यादा लिखा, तो ऐसा कुछ है आपके अंदर? जी बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा मतलब रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा है कि अभी आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपकी बढ़िया बनेगी, या फिर उसके बाद थोड़ी सी उसमें कुछ चीजें चलती रहेंगी, तो उनके साथ आपके संबंध हैं या अभी आप मतलब आप सिंगल हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं सिंगल हूँ। प्रपोजल तो आते हैं गर्ल्स को, अच्छा ये अच्छा। नॉर्मल सी बात है, बट मैं सिंगल हूँ अच्छा, कुछ क्योंकि बीच मेरा में, पूरा फोकस मेरे करियर पर है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। और जी आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? जी। आपके पिताजी की तबीयत मतलब ठीक रहती है, मतलब स्वस्थ रहते हैं वो? हाँ जी हाँ जी। मतलब थोड़ी बहुत बीमारी ऐसा कुछ तो नहीं है, जुकाम खांसी बुखार ऐसा कुछ तो नहीं रहता? नहीं, ये तो नॉर्मल है, जुकाम खांसी आना, इसलिए अच्छा। ये मौसम ये भी तो मतलब हो रहा है। अगर इस वक्त भी देखा जाए हम्म। तो खांसी जुकाम बुखार इट्स नॉर्मल। चलिए, नहीं मैं फिर भी एक बात आपसे बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा मतलब अपने जी पिताजी जी को बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके बारे में लिखा है कि जी थोड़ी जी थोड़ी उनको स्वास्थ्य संबंधी मतलब बीमारियां लगभग बनी जी जी रहती हैं, है ना? जी 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 चलिए अभी हम फिलहाल आपके बारे में शुभ और अशुभ योग पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो कि आपकी फुल जी। लाइफ प्रेडिक्शन होंगी, जो कि आपकी पूरी जिंदगी के बारे में होंगी यहाँ पर। और ओके, मैं एक्साइटेड भी हूँ बट डर भी लग रहा है। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज आपके बारे में लिखी है कि मतलब फाइनेंशियल कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी गड़बड़ नजर आ रही हैं, तो ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या अभी फेस कर चुके हैं, या ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम में थोड़ा सा ऐसा कुछ दिक्कत है आपकी? नहीं, फाइनेंशियल एक्चुअली प्रॉब्लम रही है पहले, अच्छा 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 बट अच्छा। अब थोड़ा नॉर्मल है। ओके, मतलब इसमें क्योंकि साफ साफ तौर पे इसमें लिखा है कि नहीं, आप, वो सही, हाँ सही दिख रहा है वो। इसमें लिखा है कि आपकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं होगी, और मतलब हो नहीं सकता, नहीं, पहले नहीं थी बट अब ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, कोई हाँ दिक्कत जी भी नहीं है। और बाकी अगर ऐसा आपको लगता भी है कि कुछ इसमें उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में लग रहा है, तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, वो आप उपाय जी करिएगा, जी आपको पूरी तरह सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, है जी ना? जी जी। हाँ, लेकिन इसमें लिखा है मतलब कि सारी उम्र, सारी उम्र बल्कि आखिरी वक्त तक धन की कमी बनी रहेगी। नजर, अच्छा आपकी नजर कैसी है? आप चश्मा यूज करते हैं स्टडी में, कुछ नजर आपकी ठीक है कि कमजोर है आपकी?
चश्मा मैं कम यूज करती हूँ, चश्मा लगा है बट कम यूज करती हूँ। अच्छा, इसमें ये भी बात लिखी है आपके लिए कि मतलब आपको थोड़ी-सी नज़र की भी इश्यू है। बट कोई बात नहीं, ये नहीं, चीज़ें एक्चुअली इश्यू का तो हो सकता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि हो सकता है जी, बहुत सारी बातें आपको लगे कि आपके साथ हो क्योंकि जो वो हो चुकी हैं। लेकिन जो आने जी, वाला जी, वक़्त है वो आपको नहीं पता। वो सिर्फ़ जी, एस्ट्रोसाइंस जी, जी, ऐप बता रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप इसको प्रॉपर तरीके से आप चेकअप भी कराएँ अपनी आँखों का क्योंकि नहीं तो आने वाले वक़्त में इस तरह की समस्या भी हो सकती है आपको, जी, 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 आँखों से जी, संबंधित जो इसमें लिखा गया है। जी, 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 चलिए, उसके बाद इसमें लिखा है कि आपको प्रेम संबंधों में निराशा एवं दुखों का सामना करना पड़ेगा। आपको रुपए पैसे संबंधित नुकसान उठाने पड़ेंगे। आप पहले से अधिक लापरवाह और अपने मन पर पूरी तरह से काबू नहीं पाएंगे। आपको कभी भी दूसरों पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको धोखा मिलना संभव है। आपके परिवार में तथा रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद बना रहता है। आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर। ऐसा क्यों करते हैं आप? जिसका मन साफ होता है वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। उसको धोखे भी मिलते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, जब श्री राम बिल्कुल। को नहीं छोड़ा लोगों ने तो फिर तो हम भी इंसान हैं। तो क्योंकि इसमें साफ-साफ लिखा है कि आपको जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना क्योंकि उसमें एक भी बिल्कुल, परसेंट बिल्कुल। चांस नहीं है कि आपके ऊपर अच्छा वो परिणाम मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जी, जी। धोखा ही मिलेगा। जी, जी, जी। इवन रिलेशनशिप मैं में इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। बिल्कुल, आगे भी ध्यान रखना, इवन रिलेशनशिप में भी नहीं, आपके मुझे लिए यही लिखा है। एक्चुअली सब लोग समझाते हैं कि बेटा जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट हुँ, वो क्या है ना कि मुझे लगता है नहीं ये लोग अच्छे हैं, इनकी हेल्प कर दो, हुँ। तो हो सकता है इसकी वजह से मैं मुझे धोखा मिल जाता है। और खासकर रुपए पैसे के लेन-देन में भी आपको ध्यान रखना है। किसी को भी ऐसे मतलब कुछ लोग होंगे जो बहुत खास हो जाएँगे, आप पैसे दोगे तो उनसे निकलवाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मुश्किल हाँ, हाँ। नहीं, नहीं ये बात बिल्कुल सही कही आप ये आपने क्योंकि समझिए एक जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आप बार एक्चुअली सर मेरे साथ हो चुका है। मेरे मतलब एक फ्रेंड को मैंने पैसे दिए थे तो हुँ, मेरे को पैसे बहुत मुश्किल से वापस मिले थे। चलिए इनफैक्ट अच्छी मेरी उससे फ्रेंडशिप भी टूट गई थी। चलिए अच्छी बात है मिल गए क्योंकि ज़्यादातर आपकी कुंडली में लिखा है कि मिलेंगे भी नहीं। तो जी, जी। आपको आगे ऐसे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिया जी। ध्यान रखिएगा इस बात को। जी, जी। जी, अच्छा, सर। अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? मेरे एक्चुअली नॉर्मल ही है जैसे सबके होते हैं नॉर्मल। अच्छा, क्योंकि इसमें ना कुछ लिखा है कि आप मतलब किसी ना किसी बात को लेकर मतभेद बना रहेगा। मुझे लगा ज़्यादातर क्या होता है ना कि जैसे गर्ल्स जैसे ज़्यादा हाई एजुकेशन करने लगती है ना, तो आस-पड़ोस वाले या रिश्तेदार पूछने लगते एग्ज़ैक्टली, हैं कि बिटिया क्या कर रही है? एग्ज़ैक्टली तो और इस तरह राइट की कुछ दिक्कतें एक्चुअली हैं। सर हुँ, हाँ जी सर, एक्चुअली ये हुआ है जैसे मैं बाहर पढ़ने के लिए निकली हूँ तो बहुत लोगों ने मतलब ये चीज़ बोली है मत हुँ, पढ़ाइए लड़की है हुँ, ये वो, हुँ। बहुत सारी चीज़ सुनने को मिली है मुझे। देखिए तो इससे ये किया है मैंने कि थोड़ी अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर ली है मैंने। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी। वो आपकी कुंडली में साफ-साफ लिखा है और इसमें आप जी, जी। डिसीज़न लें और आगे थोड़ा बढ़ें क्योंकि लोगों का काम ही है बोलना, ठीक है? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई थिंक उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है किसी टेक्निकल वजह से और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया उनकी तरफ से बट कोई बात नहीं और इनके बारे में देख सकते हैं कि बहुत कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि रिया जी को उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें लिखा है कि आप अपने अहम से बर्बाद होंगे यदि आपको कड़वे बोल बोलने और झूठे वादे करने की आदत हुई तो आप बर्बादी के कारण के खुद बन जाएंगे 34 साल की आयु तक आपको अपने शत्रुओं से खतरा रहेगा लेकिन 34 आयु के बाद आपका बाल बांका भी कोई नहीं कर पाएगा ये भी इनके लिए बहुत अच्छी बात है कुछ लोग थोड़े से तेज बोल देते हैं और आई थिंक मैं देखता हूं टेक्निकल टीम से अगर कॉल उनके एक बार रिपीट लग पाती है तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं हम उनके बारे में थोड़ी बातें यहाँ पर पढ़ देंगे और उनको मैं स्पेशल जो मुझे उपाय बताने थे वो जरूर मैं यहाँ पर बताऊंगा और अभी देखते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेलो हेलो? हाय रिया जी एक्चुअली मैं आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी हाँ जी, एक्चुअली मेरे यहाँ सर्वर प्रॉब्लम है इसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं अच्छा यहाँ पर आपकी कुंडली के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है मैं आपसे जानना जी, चाहता हूँ जी। कि आप बहुत अपनी बात को बड़े खुल तरीके से कहती हैं यानी कि आप ये परवाह नहीं करते सामने वाले को बुरा लगेगा कि नहीं आप बोल देते हैं हाँ जी, बोल ऐसा देती हूँ मैं। ऐसा नेचर है आपका हाँ, है ऐसा नेचर एक्चुअली क्या होता है ना कि नेचर में ये मतलब कुंडली में अगर आप बता रहे हो तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, हम्म बट मैं एक्चुअली बोल देती हूँ।
इसमें साफ साफ पे ये बात लिखी है कि आप बहुत ही इसी तरह की बातें बोल देती हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा भी लग जाता है और वो अलग भी हो जाता है आपसे। नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन हाँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब आप अपने आप को थोड़ा-सा सौम्य करिए। थोड़ा-सा जी, कठोर भाषा ना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकती है आगे, क्योंकि इसमें लिखा है, मैं अपनी जी, तरफ जी, से नहीं जी। बता रहा हूँ। इसमें लिखा है जी, कि जी, जी। आपको लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, उससे आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी, जी। चलिए, तो एक काम करते हैं और रिया जी, आपके बारे में काफ़ी जी, चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी हैं। अभी मैं आपको थोड़े जी, से 1-2 उपाय बता देता हूँ, जो कि आपको नज़र वाली स्थिति जो थी आपकी और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा। ये जो जी, मैं जी। आपको सर, मेरे कुछ करियर के बारे में। करियर के बारे में बिल्कुल मैं आपके करियर के बारे में बताऊँगा। आपको मैं अभी थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपके करियर के बारे में बताऊँगा। जी, जी, जी। इसमें लिखा है कि जिस कमरे में आप सोते हैं जी। उसकी छत को 2-3 रंग का करें। हर रोज घर की छत पर या मंदिर की छत पर काले सफेद तिल गिराएं जो पक्षी खा सकें। स्नान करते समय पानी अच्छा। में दूध डालें और मतलब छत पर? बिल्कुल बिल्कुल छत में जाकर वहां पर आप डाल जी, जी। सकते हैं। मंदिर की छत पे डाल सकते हैं या अपने घर की छत पे डाल सकते हैं। जी। तीसरी चीज लिखी इसमें कि स्नान करते समय पानी में दूध डालें और पत्थर या लकड़ी के पट्टे पर बैठकर स्नान करें। पर ध्यान रहे कि फट्टा या पत्थर पैर के नीचे होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, पैर के नीचे होना चाहिए। हाँ, यस। उसके आगे लिखा है कि 8 किलो साबुत उड़द पर सरसों का तेल लगाकर सिर से 7 बार उतराकर जल प्रवाह करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। शरीर पर चांदी धारण करें और कोशिश करें नशे से बचाव करें अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है। नहीं सर, ये तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मैं हाँ, करती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी मैंने उपाय बताया अगर ये आप उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और साथ जी, ही साथ आपकी जो नज़र वाली समस्या है इसमें भी आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है? जी, 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 ओके। जी, और जो आपका रुपए पैसे का लेन-देन वाली जो बात है, आप जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं और उस तरह की जो समस्याएँ आप फेस कर पा रहे हैं और हुँ, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, उसको आप उपाय करिएगा तो जी, उससे भी बहुत आराम मिल जाएगी। लेकिन अगर हाँ, मेरी बात में कुछ ऐसा कुछ आपको समझ नहीं आता या बाद में ऐसा लगता है कि इसको कैसे करना है, किससे कन्फर्म करें कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करिएगा। वहां पर थ्रू आउट जी, आपको एक कॉलर बटन मिल जाएगा और उस पे आप कॉल करके किसी भी टाइम आप हमारे आचार्यों से बातचीत कर सकते हैं। वो आपको जी, प्रॉपर जी, तरीके से सारी बातें समझा देंगे और आपकी मदद भी करेंगे कि कैसे आपको उपाय करने हैं। जी। ठीक है? हुँ, हुँ, चलिए, देखो एक बार उपाय इसमें फिर से रिपीट लिखा है कि 8 किलो उड़द जी, साबुत 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगाकर जल प्रवाह करें, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। ये दोनों बातें उसमें भी लिखी थी। इसमें कुछ और नया जी, लिखा है, वो लिखा है कि 8 सोमवार 800 ग्राम चावल को दूध से धो करके जल प्रवाह करें। हर रोज जी, नहाने वाले पानी में 1 गिलास दूध डालकर नहाएं और साबुन से नहाने के बाद 1 गिलास दूध सिर से पांव तक मलकर शरीर पर पानी डालकर तौलिए से साफ करें। जी, जी। और ये उपाय लगातार 1 साल करते रहना है। इस साल अच्छा, नहाते 1 सम साल? हाँ, इस साल जी, नहाते समय किसी भी प्रकार का चोट लगने का खतरा है, इसलिए पाँव के नीचे कोई ऐसी चीज़ रखकर नहाएँ जिससे कि पाँव ना फिसले और ये मतलब जी, इसमें एक प्रकार की वो लिखी गई है, आपको मतलब हिदायत दी गई है कि जब आप दूध से नहाएँ, तो उसमें नीचे कुछ ऐसी चीज़ रखें जिससे आप स्लिप ना हो ताकि आप चोट ना लग जाए आपको। जी, तो ये 3-4 उपाय हैं, ये आप उपाय करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव मिलेगा और आप खुद समझ पाएँगे कि आपकी लाइफ़ में कितना आपकी मदद मिल रही है। जी, जी, चलिए, तो ये कुछ ऐसी बातें लिखी हैं आपके बारे में जो आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को आप अपने बारे में जानें और समझें जी, और अपनी लाइफ़ में इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखें और जी, बस आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप जैसे ही करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी जी, इसमें मदद मिल सकती है। एक चीज़ जी, इसमें बहुत अच्छी लिखी है कि जी सर। आपको जॉब ही करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जॉब करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, है ना? हम कन्फ्यूज़ रहते हैं जी, कि यार हम अपने लिए हुँ, व्यापार करेंगे क्योंकि इसमें साफ-साफ पे लिखा है कि व्यापार करना आपके लिए बुरा फल देगा। जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपके लिए जी, जॉब जी, जो है बहुत ही अच्छी रहेगी और आप जॉब पर ही फ़ोकस करें और आपका मतलब कुंडली बहुत अच्छी लिखी है।
सब कुछ इसमें बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, क्योंकि इसमें कुंडली के बारे में तो कम से कम इसमें 20 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप जब इसे खुद पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें आसानी से पढ़ के समझ में भी आएंगी। आप उन्हें सुन भी सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑडियो ऑडियो भी यहाँ पर मिल जाएगी, हर एक जो भी आपके प्रेडिक्शंस है, या फिर उसमें कुछ जी समझने में दिक्कत आ रही, कुछ भी हो सकता है, आप कॉल करके हमारे आचार्यों से भी बातचीत कर सकते हैं। जी जी। चलिए, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके बारे में पढ़ के बता दी, बस अभी मैंने जो भी बताया वो सब आपके निगेटिव पॉइंट बताए कि आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें ओके। हो सकती हैं। लेकिन मैंने बोला ना, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं जो आपने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, अच्छा मैं भी ऐसी हूं, ये मेरा नेचर ऐसा है, या मेरे साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, फुल लाइफ प्रेडिक्शंस, ये गुड और बैड प्रेडिक्शन में होती है। तो अभी मैंने बैड प्रेडिक्शन बताई, अब मैं आपको बताता हूं गुड प्रेडिक्शन। जो ओके। बैड था उसमें उपाय करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी उसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आप खुद सुनकर हैरान होंगे कि अच्छा, मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे योग भी हैं, और शायद हमें भी नहीं पता कि हम ऐसा अच्छा, इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है। ओके। चलिए, एक्चुअली मुझे इसलिए भी नहीं पता हो सकता क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा इतना मतलब कुछ पता चल सकता है मेरी कुंडली से। चलिए, बिल्कुल वो भी देख डेट ऑफ सकती हैं। बर्थ से। आपने करियर से रिलेटेड बात की थी ना, इसमें पहली ही हाँ जी। लाइन तीसरी प्रोडक्शन में साफ साफ लिखी है इसमें कि इस समय किसी के साथ मिलकर पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में की गई मेहनत में सफलता के साथ साथ उन्नति का सुख भी आपको मिलेगा। ओह माय गॉड। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सही ट्रैक में हैं, अभी तक सही तो दिशा मैं नेगेटिव हो रही थी। में। देखो, जी सर। वो इंसान की फितरत होती है, वो नेगेटिव भी जी होता है, जी। पॉजिटिव भी होता है, तो उसमें कोई हाँ बड़ी हाँ हाँ। बात नहीं है। अगर इंसान नेगेटिव भी हो रहा है तो एक टाइम पॉजिटिव भी होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, कोई एक जैसा फ्रिक्वेंट नहीं हो सकता, जी जी है जी। ना। चलिए, आगे मैं पढ़ के हम्म, बताता हूँ। इसमें साथ साथ लिखा है कि आपके अंदर नई नई चीजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। जी आपका भाग्य आपकी जरूरत के अनुसार आपका साथ देगा। आप स्वाभिमानी जी। तथा सुखी रहेंगे। दूसरों की भलाई हम्म, करने में सुखद एहसास होगा। आप परोपकारी जी तथा किसी नए विषय की खोज करने में रुचि बनी रहती है आपको। आपके जन्म के बाद से ही आपके परिवार के हालात बहुत उत्तम हुए हैं। ये इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपके जन्म के बाद आपके परिवार का हाँ, जो ये बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली जब मैं हुई तो उस टाइम मेरे बड़े पापा थ्रेसर लेकर आए थे। थ्रेसर आप जानते हैं? क्या चीज, एक बार रिपीट करें आप। जब मैं पैदा हुई थी हम्म। उस टाइम पे मेरे बड़े पापा थ्रेसर लेकर आए थे। अच्छा थ्रेसर मतलब जिससे गल्ला निकलता है। अच्छा, थ्रेसर थ्रेसर समझ गया मैं। थ्रेसर, हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि होना भी चाहिए। हम्म। एक एक प्रेडिक्शन में आपके बारे में और पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि आपके लिए यह समय शुभ फल ही देगा। आप में हम्म, सब्र, धैर्य, पवित्रता और मेहनत की भावनाएं बढ़ेंगी। यदि आप इस समय पूरी मेहनत और लगन, धैर्य के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए बहुत ही शुभ फल रहेंगे आपके लिए। परंतु इसके जी विपरीत चाहे तो यह शुभ प्रभाव शायद ही आपको नसीब हो, परंतु फिर भी आपको जरूरत से ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। इस समय में जी आपको पहले से अधिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। साथ ही यह जी समय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तथा आपको मान जी प्रतिष्ठा भी प्राप्ति होगी। यदि आप किसी ठोस काम में धन निवेश करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। सब कुछ बहुत अच्छा जी अच्छा लिखा है रिया जी, बस आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए, एक उम्मीद के साथ जी लगे रहिए, पूरे फोकस के साथ लगे रहिए। आपको अच्छी पोजीशन लेने में, जिंदगी में सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। जी। तो चलिए, एक्चुअली बस वही है कि जो करना चाहते हैं वो हाँ, मिल जाए हमें। सब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बस आप लगन के साथ लगे रहिए। कहते नहीं कि भगवान के जी जी। घर देर है अंधेर नहीं, तो आप लगे रहिए, अंधेर मेहनत नहीं करिए। है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको उस जी मेहनत का परिणाम बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना मिलेगा आपको। बस भगवान पर भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी जी। आपको कैसा लगा अपने बारे में जानकर इस ऐप के थ्रू, जो कुछ भी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया, जो कुछ भी इस एआई इसमें एस्ट्रो साइंस ऐप में जी आया जी। है वही मैंने आपको बताया है। जी। चलिए, सो आपको कैसा लगा अपने बारे में जानकर? मुझे तो अनएक्सपेक्टेड था बट बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में आई कि हाँ एक्चुअली मेरे साथ हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो खुद हाँ आपको जी, नहीं जो पता कि होंगी। मुझे पता भी नहीं हम्म थी। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट रिया जी।
आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां पाएं और मेहनत करते रहें, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आप इंसान बहुत अच्छे हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। आप लोगों ने देखा हमारे साथ रिया जी थी आज मध्य प्रदेश से, और वो आज अपनी कुंडली के बारे में जानना चाह रही थी और आज हमारी लकी कॉलर भी थी। तो देखा आपने उनकी कुंडली के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और इवन उन्होंने शुरू में एक बात बोली कि मतलब ठीक है वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन आखिरी में जब मैंने उनकी जिंदगी के बारे में वो सब बातें बता दी जो शायद उनको खुद भी नहीं पता थी, तो उनका यकीन कितना बढ़ गया। रिया जी जैसे न जाने कितने और लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि नहीं यार, जिंदगी का जो है, जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम है वो तो बनी रहेगी। ऐसा नहीं है, वो बनी इसलिए रहती है क्योंकि उनको सही करने के लिए हम कुछ उपाय नहीं करते। उपाय जो एस्ट्रो साइंस ऐप में है वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली बनाएं, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें, अपनी कुंडली बनाएं और अपनी समस्याओं के साथ साथ उपाय भी पाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। खैर, अब मैं आपको बताता हूं, मेरे राइट हैंड साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉक्स रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या खूबियां हैं, वो सब कुछ मैं बताता हूं। आप एस्ट्रो साइंस ऐप का जब 5 ईयर का मेंबरशिप प्लान परचेज करेंगे, यानी कि 5 साल तक इस एस्ट्रो साइंस ऐप का, अपनी जिंदगी का आने वाले 5 साल का आप सब कुछ जान सकते हैं उस प्लान के बाद। तो साथ ही साथ उस प्लान के साथ आपको लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली की हार्ड कॉपी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, वो भी इस खूबसूरत से बॉक्स के साथ। अब मैं बताता हूं इस बॉक्स की खूबियां हैं कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आप पासवर्ड डालेंगे, इसे आप ओपन करेंगे और आप यहां देख सकते हैं कि अंदर लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली रखी है। और अब ये सवाल उठता है कि इस जो आपकी जन्म कुंडली है उसको इस बॉक्स में रखने की क्या जरूरत है। जरूरत है, जब आप अपने व्हाट्सएप में इतने सारे पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी कुछ सोशल लाइफ है, ये तो पूरी आपकी जिंदगी है जिसमें सब कुछ लिखा है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, शुभ अशुभ सब कुछ लिखा है। तो उससे बहुत ज्यादा जरूरत है संभाल के रखने की, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है उसे अच्छी तरीके से रखा जाए। इसीलिए एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने हमें ये उपहार दिया है। इसे आप कैसे पा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसके साथ साथ एस्ट्रो साइंस ऐप का जितने भी साल का आप प्रीमियम मेंबरशिप प्लान परचेज करते हैं, 1 साल का चाहे हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो या 4 साल का, जितने भी साल का आप मेंबरशिप प्लान लेंगे उतने ही साल की आपको जन्म कुंडली जो भी है वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपके घर उसकी हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी। और 5 साल का लेने के बाद आपको ये बॉक्स भी मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट इसे प्लान आप परचेज करें और आपके घर आसानी से सारी चीजें पहुंच सकती हैं, या फिर आप एस्ट्रो साइंस ऑफिस आकर अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष बॉक्स के साथ वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए ये एपिसोड इतना ही है, और अगले एपिसोड में आप भी हमारे लकी कॉलर हो सकते हैं, इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें, या फिर अगर आप अपनी किताब बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर उस पर नंबर कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, और उस अपॉइंटमेंट्स को खुद गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी स्वयं आपके साथ देखते हैं और आपकी कुंडली के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी हमारे कॉलर बनना चाहते हो तो कॉल करते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, और जिन दोस्तों को आपकी जिंदगी में बहुत जरूरत है उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी बदल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार।
आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहां लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहां आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।